ओल नाम कुछ लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसी नाम को सूरन के नाम से भी जानते हैं। सूरन की खेती, और ये सूरन की खेती कमाई का बेहतर विकल्प कैसे हो सकता है, इसके खेती के क्या है तरीके, क्या हैं करने की पूरी कहानी, कैसे किया जाए, कैसे खर्च आता है प्रति बीघा या प्रति एकड़ कितना खर्च आ रहा है, कौन से सीज़न में इसकी खेती करनी चाहिए, ये सब कुछ आज हम आपको बताने वाले हैं। और ये बताएंगे हमारे साथ निशांत कुमार जी, जो कि समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि निशांत जी ओल की खेती पिछले 24 सालों, करीब 24 सालों से कर रहे हैं और खेती से 30 साल का नाता है। तो निशांत जी से पूरे अनुभव समझते हैं कि इस ओल की खेती यानी कि सूरन की खेती का क्या विधि है, कितनी कमाई हो सकती है, कैसे इलाकों, किन ज़मीनों पे इसकी खेती करनी चाहिए, क्या कुछ है। निशांत जी, किसान तक में आपका स्वागत है जी। 24 साल का अनुभव जी। इस 24 साल के अनुभव में ओल की खेती यानी जो सूरन की खेती है, इसको कैसे देख रहे हैं? ओल की खेती यहाँ तो पहले ही बचा, ये सरिसा इलाका है, यहाँ तंबाकू का बेस्ट था, पूरे सभी किसान यहाँ तंबाकू पे लगे हुए थे। हमने उसे अलग हट के ओल का खेती करना शुरू किया। तो शुरू में तो मुझे विरोध का सामना, चूँकि ये तंबाकू का था, किसी लेबर को भी, मजदूरों को भी नहीं पता था कि ये कैसे होता है। तो हम इसको ओल का खेती सीखे और करना शुरू किए। जब करना शुरू किए, जब पहली फसल आने पर लोगों को, पहले गाँव में एक कहावत था, भादो महीना ओल की खाए राजा की खाए चोर। मतलब राजा ही खा सकता है जिसके पास पैसा है, नहीं तो चोर ही खा सकता है। सूरन भादो महीना ओल, इसे देहाती भाषा में ओल कहते हैं। कहावत था भादो महीना ओल की खाए राजा की खाए चोर। तो मैंने आम लोगों के लिए ओल उपलब्ध करवा दिया। अभी आप जहाँ भी चाहे, गली मोहल्ले, घर के आगे पीछे, हर जगह ओल का खेती, 2-4 ओल का खेत तो जरूर मिलेगा। कैसे होता है, कब इसकी खेती की जाती है? यह मार्च महीने से इसकी ओल की खेती शुरू होती है। इसका मुख्य रूप 15 मार्च से मई तक है। 15 मार्च से लेकर मई तक आप कभी भी लगा सकते हैं, इसमें लगा सकते हैं। लगाने का क्या रहता है, कैसे लगाते हैं? लगाने पर इसका ओल जो मिलेगा, ये 2.5 से 3, 4, 5 किलो तक का फसल होता है। जी जी। इसे कंद काट कर, ये ओल है, ये ओल हुआ, ये ओल हुआ जी जी, ये फूल हुआ। ये छोटा सा है, इसके नीचे में बड़ा होगा। ये 4, 5, 6 किलो तक का साइज होता है। अधिकतम मेहनत के अनुसार 6 तक हो जाता है। रोपने में उसे आधा किलो का कंद काटा जाता है। आधा किलो का पार्ट होता है, 2, 2.5, 3, 5, 6 किलो तक होता है। ये आधा केजी का, उसको आधा किलो का पीस काटा जाता है। काट कर उसे फंगी साइड से उसको ट्रीटमेंट करके मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने आप अपने सुविधा अनुसार रोप सकते हैं। रोपने का तरीका है, आप देख रहे हैं, ये साइज देख रहे हैं, 2.5 फीट पर आप रोप सकते हैं इसको। 2.5 बाई 2.5 स्क्वायर में। गहराई कितनी होनी चाहिए? गहराई 6 इंच मिट्टी हटाकर उसे पूरा भीड़ बना के रोपा जाता है। इसको मतलब टिल्ला टाइप का बना दिया जाता है। टिल्ला टाइप का बना, ये बारिश में धुल गया है, ठीक है, क्योंकि अब इसका समय पूरा हो चुका है। कितने महीने में तैयार हो जाता है? ये 6 महीने में पूरा हो जाता है। मार्च में हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में आपका निकलने लगा। तो अभी आपका ये ओल होगा 4 क्विंटल प्रति कट्ठा। अच्छा। अभी अगर आप हम इसी ओल को निकालते हैं, 4 से 5 क्विंटल प्रति कट्ठा होगा। इसी ओल को 1.5 महीना और छोड़ते हैं, इसे अक्टूबर में करेंगे तो ये 8 क्विंटल चला जाएगा। जितना छोड़ेंगे उस पर। तो अभी भाव ज़्यादा होता है, अभी मार्केट का रेट 25 से 30 रुपया है, ठीक है। उस समय थोड़ा सा भाव घट जाता है, लेकिन अभी लेबर ज़्यादा लगता है। अभी से निकालने में लेबर ज़्यादा लगता है, लेकिन अपने अक्टूबर में लेबर कम लगता है। अच्छा, क्या है? वो तैयार हो जाता है। तो इसका जो जड़ है, ये जड़ सूख जाता है। अभी देख रहे हैं, अभी निकालने में पूरा जड़ आएगा, तो इसको कबाड़ने पर छोटा निकलेगा अभी, और इसका भाव ज़्यादा होता है। तो हम लोग इसको अक्टूबर में निकालते हैं। तो अक्टूबर में अभी जो भी जाएगा वो खाने में जाएगा। अच्छा। अभी जो भी जाएगा सब्जी में जाएगा और खाने में जाएगा। अक्टूबर महीने का जो ओल निकलता है वो टिकाऊ होता है। अभी का ओल टिकाऊ नहीं होगा, वो केवल सब्जी में कच्चा मटेरियल हो गया, खाना खा के ख़त्म हो जाएगा। अक्टूबर में जो निकलेगा वो खाने में भी जाएगा और बीज के भी काम में आता है। विशेष तौर से अक्टूबर ही बेस्ट है। अच्छा, तो खर्चा आपने बताया कि प्रति कट्ठा 4 से 5 हज़ार रुपया।
खर्च लगता हाँ, है। 4,000 अगर बीघे की बात करें, बीघे 80,000 से 1,00,000 रुपये तक खर्च आप पे डिपेंड करता है। बीघे अगर पे? हाँ, बीघे पर अगर कंपोस्ट डालते हैं आप, इसमें जैविक खेती नाम का होता है, लेकिन केवल 100% जैविक हो नहीं पाता, रासायनिक खाद डालना ही होता है जी। ये, लेकिन इसका क्या है? इसमें भी डालना ही पड़ता है रासायनिक खाद। अच्छा सर, तो थोड़ा सा और समझ लेते जी। हैं। ये दूरी हो गई जी, ये अक्टूबर में बेस्ट है, अक्टूबर में बेस्ट है। प्रति कट्ठा प्रति बीघा। अभी 80 से अगस्त सितंबर हो गया, सितंबर अक्टूबर नवंबर तीनों महीना एकदम कोरना इसका शुरू हो गया। आपका जैसा फसल है आप कोर सकते 80 हैं। से 90,000 रुपया प्रति बीघा लागत है, लागत है। अच्छा, अभी ये कितना 4 लग जाता होगा एक बीघे में इसका? ये खड़ा हो जाता है। हाँ, खड़ा हो जाता एक पौधा हाँ। एक कट्ठे में 250 पौधा लगता है। है। इधर से उधर। 250 पौधा, 200 से 250 पौधा वो तो लगता है। वो तो उसका ओल ही लगता होगा जमीन। ओल लगता है, आधा किलो का पीस काट के रोपा जाता है। कितना लगेगा, कितना ये क्विंटल 217 लगते, 1 क्विंटल प्लस 1.25 क्विंटल के आसपास लगता एक है। बीघा में? 1 बीघा में अगर थोड़ा बड़ा वाला बीघा में ना? बड़ा वाला बीघा में 25 क्विंटल हो गया ना। हाँ। बीघा में आपको 25 से 30 क्विंटल लगेगा, 1.25 क्विंटल मिनिमम है। अगर तो आप कंद काट रहे, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो बीघा में आपको 30 क्विंटल लगेगा। अच्छा, सिंचाई उचाई की क्या व्यवस्था? सिंचाई यहाँ पर समरसेबल बोरिंग के द्वारा सिंचाई होता है। कितना पानी देना पड़ता है? पानी 7-8 पानी लग जाता है। 7-8 पानी लगे, चूँकि ये मार्च अप्रैल पानी पटाना होता है। मार्च अप्रैल मई जून से तो बारिश गिर जाती है। बारिश की अगर नहीं होता है तो सिंचाई चलता रहता है। लगातार पानी का जल जमाव हो तो जल जमाव की जमीन में ये सूख जाता है, इसमें गलता का बीमारी पकड़ लेता है। तो इसको ऊंचास वाले, जहाँ पे पानी ऊंचास वाले जमीन पे जहाँ पानी 24 घंटे में निकल जाए, अधिकतम पानी 24 घंटा लगाना चाहिए, उससे ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा पानी नहीं जी। होना चाहिए। और तो मतलब एक अच्छा कितना बिक जाता होगा उत्पादन, कितना? अगर 80-90 हज़ार रुपये इस साल 6 क्विंटल एवरेज मान लेते। इस साल का मई पिछले साल बीघा बता रहे हैं। पिछले साल का भाव था, बीघा बता रहे हैं 6 क्विंटल। 6 क्विंटल कट्ठा, 100 से 125 क्विंटल प्रति बीघा में उपज होता है। इस साल का भाव था 35 रुपया। तो आप जोड़ सकते हैं कितना हुआ। इस साल पिछले साल ओल में ज़बरदस्त कमाई हुई है। पिछले साल ओल का एवरेज रेट था 35 से 40 रुपये तक गया। अच्छा, कौन से इसके ओल में भी कई किस्म होते होंगे ना, कि कौन सा सबसे इसका बेस्ट एक ही क्वालिटी है, मिथिलेश। इस मिथिलेश में क्वालिटी के नाम से जाना जाता है। किसी भी जगह जमीन में हो हाँ, सकता है ये? किसी जहाँ भी पानी की जमीन निकासी जहाँ करता पानी नहीं लगता है, कहीं में नहीं। आप आंध्र प्रदेश जाए, यहाँ का जितना बीज होता है सब आंध्र प्रदेश है। दिसंबर महीने, अक्टूबर, मैंने आपको बताया था अक्टूबर में निकास अक्टूबर नवंबर में होता है। सारे आंध्र प्रदेश का ट्रक इसे लोड करके लेके चला जाता है आंध्र प्रदेश। मार्केट की क्या स्थिति है? मार्केट आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको कस्टमर ढूंढेगा। अगर आपके पास ओल है तो आपको कस्टमर नहीं ढूंढना है, कस्टमर आपको ढूंढेगा। आपके शर्त पर आपको घर पे पैसा दे के ले जाएगा। तंबाकू में आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं ढूंढना, इसमें नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो ये पूरा है, ये पूरी विधि होनी चाहिए, इस जी, तरह से जी। बनाना चाहिए। तो जी हाँ, ये थे ओल की खेती को लेके जानकारियाँ। और जहाँ तक हमें लग रहा है कि हमने करीब करीब पूरी जानकारी बताने का प्रयास भी किया निशांत जी के माध्यम से। और भी कुछ ऐसे सवाल हों जो लगता हो कि छूट गया है या हम नहीं पूछ पा रहे हैं, इस बातचीत में नहीं पूछ पाए, उस सवाल को आप ज़रूर लिखिए। हो सके तो हम निशांत जी के जरिए या जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके जरिए उस सवालों का जवाब दिलाने का प्रयास करेंगे। तो खेती, कृषि और पशुपालन से जुड़ी हुई खेती के लिए लगातार देखते रहिए किसान तक, क्योंकि अगर आपको खेती से कोई भी अहम जानकारी देखनी हो, कोई विशेष नए खेती के तकनीक, तमाम चीज़ों के बारे में, तो आपको किसान तक पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।